हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो हमारे पास बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको हम BSI भी बोलते हैं, वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको हम MOEF बोलते हैं। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कंजर्वेशन किया जाता है विल्ड प्लांट रिसोर्सेज को थ्रू फील्ड सर्वे एंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च। टैक्सोनॉमिक्स रिसर्च और फील्ड सर्वे के द्वारा इसमें डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन की जाती है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था हमारे पास 13 फरवरी 1890 में विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि हम जो भी हमारे प्लांट रिसोर्सेज उसको जो है वो एक्सप्लोर कर सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके प्लांट स्पीसीज की, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। हमारा जो BSI है उसके पहले डायरेक्टर थे हमारे पास सर जॉर्ज किंग, जो कि उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता के, जिसको अब जो है नाम दे दिया गया, नेम चेंज करके उसका 2010 में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, वो बने थे हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ BSI। और उन्होंने किया था चार्ज, उन्होंने होल्ड किया था चार्ज गार्डन एज वेल एज हर्बेरियम का। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास बॉटनिस्ट या नेचुरलिस्ट से जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था बोटेनिकल सर्वे में। उसके बाद हमारे पास रिटायरमेंट होती है मिस्टर C.C. कैलर की, जो कि लास्ट डायरेक्टर थे BSI के इन 1939। जब हमारे पास मिस्टर C.C. कैलर की रिटायरमेंट होगी, उसके बाद जो हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो स्लगिश हो गया था, यानी कि उसमें ज़्यादा कोई भी काम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्लो हो गई थी अंटिल 1953। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर E.K. जानकी अमल आते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑन 14 अक्टूबर 1952 को। उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया, उनको काम दिया गया कि आपने प्रिपेयर करना है, रीऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाने हैं BSI के फॉर मच नीडेड इन्वेंट्री ऑफ द कंट्री रिच फ्लोरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे फ्लोरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए आपने प्लान बनाने हैं। अब जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बनाए थे उनको अप्रूव कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 मार्च 1954 को, और उसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव थे। इसमें बोला जाता है कि जो भी हमारे पास हमारा फ्लोरा है उसके बहुत ज़्यादा सर्वे होंगे, यानी कि फ्लोरिस्टिक सर्वे करवाए जाएं और उससे जो रिलेटेड एक्यूरेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाए, कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इकोलॉजी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो कलेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें, डिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल विच मे बी ऑफ यूज टू एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको एजुकेशन में हम यूज़ कर सकें। थर्ड आता है टू एक्ट एज custodian of authentic collection and in well planned herbaria and to document the plant resource in the form of local district state and national floras। अलग अलग लेवल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करनी, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे जो भी उन्होंने प्लान बनाया था डॉक्टर E.K. जानकी अमल ने। ड्यूरिंग सक्सेसिव प्लान पीरियड द फंक्शनल रोल ऑफ द सर्वे वाज फर्दर एक्सटेंड। उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छे से ये प्लान हो रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब उन्होंने अलग अलग जगह पे जो है वो न्यू एरिया को चूज़ करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगा। जैसे हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री होने लगी एंडेमिक, रेयर और थ्रेटन स्पीसीज़ की। हमारे पास इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, स्टडी ऑन फ्लैजल इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड एरिया लाइक सेंचुरी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के ऊपर जो है इतनो बोटेनिकल स्टडीज़ होने लगी, डेवलपमेंट होने लगे नेशनल डाटाबेस ऑन हर्बेरियम स्पेसिमेंट्स ऑन लाइव कलेक्शन। ये आ गया हमारे पास उसकी हिस्ट्री BSI की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सेटअप। तो प्रेजेंट में हमारे पास जो बोटेनिकल सर्वे है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, विथ फार्म कोग्नोजी, क्रिप्टोगेमी, इकोलॉजी, प्लांट केमिस्ट्री, फ्लोरल सेल, लाइब्रेरी, पब्लिकेशन यूनिट, ये सब चीज़ें जो है इसके एक साथ हैं यहाँ पे हमारे पास बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके अलावा भी हमारे पास 4 अदर यूनिट है सर्वे की। वो कौन सी है? AGC बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, सेंट्रल बोटेनिकल लेबोरेटरी हावड़ा एंड द इंडस्ट्रियल सेक्शन, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये इसकी 4 अदर यूनिट्स हैं। इन एडिशन द सर्वे हैज़ 11 रीजनल सेंटर। इसके अलावा रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। बेस्ड है वो किसके ऊपर? बायोजियोग्राफिकल रीजन के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ईस्टर्न रीजनल सेंटर, जो कि शिलोंग में, जिसमें हमारे पास असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा वाला रीजन आ जाता है। वेस्टर्न रीजनल सेंटर जो पुणे में, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आता है।
साउथर्न रीजनल सेंटर जो कि हमारे पास कोयम्बटूर में, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, आइसलैंड। उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्थर्न रीजनल सेंटर देहरादून, जिसमें उत्तराखंड आ जाता है, हमारे पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। सेंट्रल रीजनल सेंटर जिसमें हमारे पास आता है इलाहाबाद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एरिड जोन रीजनल सेंटर जो कि जोधपुर में, इसमें हमारे पास राजस्थान, गुजरात, दमन एंड दीव आ जाते हैं। 7th है अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर में, जिसमें हमारे पास जो है बे आइसलैंड आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर जो कि ईटानगर में, इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं हमारे पास। सिक्किम हिमालयन रीजनल सेंटर गंगटोक, जिसमें सिक्किम हिमालय आ जाता है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक नोएडा, जिसमें हमारे पास नेशनल कैपिटल जो दिल्ली वाला रीजन है उसको कवर किया जाता है। दक्कन रीजनल सेंटर जो कि हैदराबाद में, इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आ जाते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास टोटल 11 रीजनल सेंटर BSI के। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट वर रिसीव्ड इन ईयर रिव्यू इन ईयर 1987 एंड प्रायोरिटाइज अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब इन सब जो डिपार्टमेंट है इसको रिव्यू किया गया 1987 में और उसको डिवाइड कर दिया गया प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो हमारे BSI है उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हम जो है एक्सप्लोरेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, डॉक्यूमेंटेशन करें फाइटोडाइवर्सिटी इन जनरल एंड प्रोटेक्टेड एरिया हॉटस्पॉट की, ठीक है, और पब्लिकेशन करें नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरास की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेटन एंड रेड लिस्ट, ये हर बार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। रेड लिस्ट है, डाटा बुक के बारे में रेड लिस्ट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन कौन से स्पीसीज थ्रेटन है, उनकी कंजर्वेशन करें, एक्सी2 कंजर्वेशन करें, क्रिटिकल जो थ्रेटन स्पीसीज हैं उनको कंजर्वेशन करके बोटेनिकल गार्डन्स में या हर्बेरियम में उनके स्पेसिमेन रखे जाएं, ठीक है। उसके बाद है सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, डेवलप अ नेशनल डाटाबेस ऑफ इंडियन प्लांट्स इंक्लूडिंग हर्बेरियम एंड लाइव स्पेसिमेंस। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इसमें कि हम जो है रिविजनरी एंड मोनोग्राफिक स्टडी ऑन सिलेक्टेड प्लांट ग्रुप्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इथनो फूड प्लांट्स, capacity building in plant taxonomy through refresher courses and post MSc certificate courses, environment impact assessment of areas assigned by the ministry, develop and maintain botanical gardens, museum and herbarium. उसके बाद इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्रेपरेशन ऑफ सीड, पॉलन एंड स्पोर एटलास ऑफ इंडियन प्लांट्स। ये आगे इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो के बारे में। जो हमारा BSI है सर्वे, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो करंटली एंगेज है हमारे पास फॉलोइंग एक्टिविटी टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। पहला है कि सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट्स स्पेशली इन द फ्रेजिल इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। सेकेंड है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी एट नेशनल, रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड इकोसिस्टम लेवल, अलग लेवल के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद एक्सी2 कंजर्वेशन थ्रू बोटेनिकल गार्डन, इसमें हमारे पास जो है कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मेंटेनेंस आती है। जर्म प्लाज्म ऑफ ऑर्चिड, बैम्बू, पाम, मेडिसिनल प्लांट, लेग्यूम्स, फर्न और विल्ड एडिबल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट स्टडी, जो भी हमारे पास जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं उन रीजन के ऊपर स्टडी होनी चाहिए। और लास्ट 6th है हमारे पास द सर्विस स्पोर्ट्स इन टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटी इन द कंट्री। अब सर्विस सपोर्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम टीचिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास न्यू वेराइटीज़ बन सकती हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो या इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो जिसमें हमने बात की BSI के बारे में, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। उसकी पहले हमने हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने जो है उसके 11 रीजनल सेंटर्स देखे, उसके बाद बात की हमने उसके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की, और लास्ट में हमने देखा करंट अंगेज की, वो किस एक्टिविटी के बारे में प्रेजेंट में जो है वो हमारे पास बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्टिव है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।